अपने सिस्टम्स को ऑफ नहीं करते, तो वो उससे जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है अटेंशन की। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग हमें और ज्वाइन कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी के साथ। सो मैं एक्चुअली ये चाहता ही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारी कैपेसिटी 100 लोगों की है इस जूम सेशन के अंदर। तो लेट्स सी कि हम 100 लोग हमारे पास आ जाते हैं, तो हम ताकि सारे जो भी आए उसको फिर वो सारी चीज़ मिले जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ताकि जो आपकी नॉलेज लेवल है उसमें इजाफा हो। और पाकिस्तान में भी लोग लिंक्डइन को यूज़ करना शुरू कर से करें, जिस तरह से दुनिया के बेशुमार और ममालिक में इसको यूज़ कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन इन कर जाएं और अम, इसके अंदर जो है वो उसका बेनिफिट लें। मैं 1 मिनट ज़रा एक पोस्ट पे ऐड कर लूँ। फैन साहब अगर आप हैं तो ज़रा मुझे चैट में लिख दें। जी सर। ओके जी। ओके जी, सो उन लोगों के लिए जो हमें यहाँ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैंने इसको फेसबुक पे लाइव कर दिया है, ताकि वहाँ पे भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन। ओके जी। सो बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, और कुछ लोग मुझसे कभी ना कभी कोई ना कोई मेरी वीडियो भी देखी होगी, और कुछ ना कुछ मेरी पोस्ट से भी सीखने की कोशिश करी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दो पोज के साथ। तो लेट्स सी कि आप लोग क्या समझते हैं कि लिंक्डइन को कौन ओन करता है। ये मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं। इन 3 ऑप्शन में से आप जरा सब लोग इस पोल को करें और फिर देखते हैं हम कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, कि लिंक्डइन को कौन ओन करता है। इसको जरा देखें। हमें बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि मेटा ओन करता है, और हमें बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। सो देखिए कि सही जवाब क्या है। हमारे पास 1 मिनट है इसका जवाब देने के लिए। जल्दी जल्दी इसका जवाब दें। 40% लोगों ने जवाब दिया है इसका, 42% लोगों ने जवाब दे दिया है। तो आप जवाब देते जाएं, हम इसका फिर आपके साथ जो है वो इसका रिजल्ट शेयर करेंगे। कुछ लोग 2% लोग ये कह रहे हैं कि शॉपिफाई इसको ओन करता है। 29% लोग ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो 28% कह रहे हैं कि मेटा इसको ओन करता है, और 71% कह रहे हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। तो अभी देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। 27% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि मेटा ओन करता है, और 5% लोग कह रहे हैं शॉपिफाई ओन करता है, और 68% लोग हमें ये कह रहे हैं कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। ये क्यों ज़रूरी है जानना इसको? इसके ये भी एक सवाल के, हर सवाल के पीछे कोई लॉजिक होती है। तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो हमें पता चल सके कि जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं उस टूल के बैक एंड के ऊपर कौन सी कंपनी मौजूद है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। ये इसी तरह से है कि अगर आप चाइना का माइक्रोफोन लेते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और वही फ़ोन आप ब्रांडेड लेते हैं, सैमसंग का या आईफोन का, तो आपकी जो है वो फीचर्स चेंज हो जाते हैं, और आप जो है वो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेते हैं। सो जी, पोल एंड हो गया हमारा, और इस पोल का रिजल्ट देखते हैं। हमें 29% लोगों ने, सो हमारे पास अगर 94 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो 29% लोगों ने ये बताया कि उसे मेटा ऑन करता है, और 5% लोग कहते हैं शॉपिफाई ऑन करता है, और 67% लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन को ऑन करता है। तो जो लोग जिनका लास्ट रेस्पॉन्स है माइक्रोसॉफ्ट, वो विनर हैं इस पोल के। लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है
वो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये बात हमें जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि बैक एंड के ऊपर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो कौन सी है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके साथ हम एक और आपसे सवाल पूछते हैं जो हमारी फाउंडेशन बनेगा आगे के हमारे ट्रेनिंग सेशन की। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, इसको मैं पीछे जाता हूँ और इसको मैं लॉन्च करता हूँ। ये कुछ हमें बताइएगा, तीन अगेन ऑप्शन आपके पास हैं कि आपके लिए अगर लिंक्डइन काम नहीं कर रहा, आप इफेक्टिवली लिंक्डइन को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसमें से तीन वजूहात कौन सी हो सकती हैं। इसको देख लें कि क्या आप ट्राई कर रहे हैं मगर कोई लक नहीं हो रही, या आप को एक्चुअली सही मानों में पता नहीं है कि लिंक्डइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या कभी आपने इसको ट्राई ही नहीं किया कि लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि 25%, 27% लोग जो हैं वही कह रहे हैं कि उन्होंने ट्राई किया मगर उनको कोई इसका फ़ायदा नहीं मिला। और 46% लोग, जो कि डबल ऑफ द नंबर है, वो ये कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि लिंक्डइन को इस्तेमाल कैसे करना है। और 28% लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी लिंक्डइन को ट्राई नहीं किया इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए। तो इस पे हम 15 सेकेंड और देते हैं, फिर हमसे रिजल्ट शेयर करेंगे इसका कि आपको क्या इसका रिजल्ट मिलता है। मुझे अभी भी यही नज़र आ रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं वो या तो जानते ही नहीं है कि लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, या उन्होंने कभी उसको इफेक्टिवली यूज़ ही नहीं किया। तो ये जब अब रिजल्ट आपको मैं शेयर करूंगा तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और कितने पीछे हैं पूरी दुनिया से। सो 1 2 3 4 5, ये देखिए जी, आपके पास रिजल्ट क्या है कि 31% लोग ये कह रहे हैं कि, और आप ये ग्रुप में से कह रहे हैं कि आपने ट्राई किया है मगर शायद कोई लक नहीं हुई इसके अंदर। बट 43 + 26, तो अगर आप देखें तो 69% लोग हमारे पास इस ग्रुप में भी वो हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, या कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया इफेक्टिवली उसको यूज करने की। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम जो है वो इफेक्टिवली यूज करें और क्यों यूज करें। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों का वर्ड बहुत जरूरी है। ओके जी। सो सबसे पहले जो है वो इस सेशन को प्रॉपर्ली शुरू करने में हमें डेटा मिल गया कि हमें जर्नली स्पीकिंग हमें पता चल गया कि या तो हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे, या हमें पता ही नहीं है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। लिंक्डइन जो है वो 900 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें से 10 मिलियन लोग जो हैं वो सी स्वीट प्रोफेशनल हैं। सी स्वीट क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये उस लेवल की कम्युनिटी है दुनिया भर में, 10 मिलियन, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। और जो डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी है इसके अंदर वो हैवीली इन्वॉल्व है। इसको ओन कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये है कि लिंक्डइन को हम पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि हमें उसकी इम्पोर्टेंस का, उसकी अफादियत का पता नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी अफादियत किस तरह से है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, और कुछ आपको एक दो टेक्निक्स बताएंगे, और ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो। मेरा एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो लिंक्डइन पे आएँ। इस वक्त इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है लिंक्डइन के लिए, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। और इंडियंस जो हैं वो हैविली लिंक्डइन से फ़ायदा उठा रहे हैं। ना सिर्फ फ्रीलांसर्स जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करके, बल्कि जो कोचेस, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और साथ में जॉब सीकर्स जो हैं वो ग्लोबली जॉब ले रहे हैं। सो अगर ये सारी सिचुएशन है तो उसके पड़ोसी मुल्क के अंदर बैठे हुए हम लोग फाइबर और अपवर्क की जान खा रहे हैं, जहाँ पे एक दफ़ा डाउनग्रेड करने के बाद आपकी प्रोफाइल ऊपर नहीं आती, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सो वाई आर वी नॉट लुकिंग एट अ टूल विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री? आपको किसी को पैसे नहीं देने, और उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट।
अच्छा, इसके लिए मैं आपको जो टेक्निक यूज़ करूँगा आज पढ़ाने की, वो लाइव कोचिंग टेक्निक है। और लाइव कोचिंग टेक्निक जो है वो बेसिकली हम कर रहे होंगे बाय शोइंग माय ओन प्रोफाइल। और मैं अपनी प्रोफाइल के साथ आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अगर आप इनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल की हेल्थ को कैसे चेक करना चाहिए। ठीक है। सो अगर आप देखें, सादिया, आप अगर नहीं सुनना आपको तो प्लीज़ आप छोड़ के जा सकती हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको रिमूव करके बैन करूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो ये मैं बहुत सारे सेशंस करता हूँ, मुझे पता है कुछ लोग जो हैं वो बिला वजह में भी चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें तो मेरी प्रोफाइल पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ग्लोबली 60 अपना आप कंट्रोल कर सकते हो हैन भाई इनको, ज़रा देख लें प्लीज़। ठीक है। सो जो आपका 62,618 मेरे पास फॉलोवर्स हैं इस वक्त ग्लोबली। और मैं अपनी का प्रोफाइल पे जाऊं और आप भी चेक करें तो आपको एक टूल मिलता है जिसे कहते हैं एनालिटिक्स एंड टूल्स का सेक्शन। अगर आप इसको क्लिक करें तो एनालिटिक्स एंड टूल्स का जो सेक्शन है वो आपको मेनली आपका डेटा दिखा रहा होता है, जिस डेटा के अंदर आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है। तो इस मेरी प्रोफाइल में जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि मेरी सर्च अपीयरेंस लास्ट 1 वीक में जो है वो ये वीक, क्योंकि ये एवरी थर्सडे अपडेट होती है तो अब थर्सडे को नई अपडेट होगी, उसमें मेरी प्रोफाइल अपीयरेंस है 1159 टाइम्स। तो 1159 दफ़ा मेरी प्रोफाइल सर्च में अपीयर हुई है। और टॉप कीवर्ड जो मेरा है वो कोच है, और थर्ड टॉप कीवर्ड जो है मेरा वो बिजनेस कोच है। और लास्ट मेरा जो कीवर्ड है, और 5 कीवर्ड इसमें जो है वो होते हैं, वो है सीनियर कंसल्टेंट। ये मुझे ये बता रहा है कि मेरी प्रोफाइल कोच की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 के ऊपर सर्च हो रही है। आपको अगर ये चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है तो आपको इस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। और इस टेक्निक को यूज़ करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है। दूसरा काम आप ये करें कि आप अपने फॉलोअर्स को देखें कि आपकी फॉलोअर्स की ग्रोथ जो है उसका पैटर्न क्या है। अगर आप देख रहे हैं ये पिछले 7 दिन का मुझे दिखा रहा है, मैं पिछले 7 दिन में अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कंटिन्यूसली आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं मेरे फॉलोअर्स के अंदर। मैं अगर चाहूँ तो मैं लास्ट 14 डेज की भी देख सकता हूँ, और लिंक्डइन ये सारी फीचर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। अगर आप देखें तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे किस लोकेशन से लोग फॉलो कर रहे हैं, तो टोरंटो, इस्लामाबाद, कराची, ये टॉप लोकेशंस हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कौन सी इंडस्ट्री से फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हमें बता रहा है। और सीनियरिटी लेवल पे देखना चाहूँ तो सीनियर लेवल पे 36% लोग मुझे फॉलो करते हैं। और ये सारी इसकी पोजीशन है। इसी तरह से कंपनी साइज की बात करूँ तो कंपनी साइज भी ये मुझे बता रहा है। ये सारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिंक्डइन मुझे दे रहा है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है। एक और तरीका आपको दूसरे नंबर पे हेल्थ देखने का ये है कि जो आपका कंटेंट है उसकी रीच कैसी है। अगर आप कंटेंट रीच में भी देखें तो आप कंसिस्टेंट एक पैटर्न नजर आएगा मेरी कंटेंट रीच के अंदर। लास्ट 7 डेज में ये आपको बता रहा है कि मेरा कंटेंट की जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 83,000 टाइम इम्प्रेशंस हैं। और ये बता रहा है कि मेरी जो कंटेंट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि आज जैसे कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। ये मेरा एक वीडियो था आज जो मैंने पोस्ट किया था, ये मैं अपनी प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ आपको। ये जनाब, ये वीडियो था जो मैंने पोस्ट किया था आज, जिसकी टोटल लेंथ है 1 मिनट और 7 सेकंड। सिर्फ 1 मिनट और 7 सेकंड का ये वीडियो है। और इसकी अगर आप एनालिटिक्स के अंदर जाके देखें तो ये बता रहा है कि इसको 328.9 मिनट्स व्यू किया गया है।
और इसके 1038 लोगों ने इसको रुक के व्यू किया है। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि इनकी लोकेशंस क्या थी, इनकी जो है वो जॉब टाइटल्स क्या थे, और इनकी कंपनीज कौन सी थी। तो ये हमें ये सारा एनालिसिस ये बताता है कि हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल की हेल्थ क्या है, जो कि किसी भी जो है वो प्रोफाइल को असेस करने में और किसी भी प्रोफाइल के लिए जो है वो आगे बढ़ने में ये टेक्निक हमें जो है वो मदद देती है। ठीक है जी। सो जब हम ये कर लेते हैं और हमें ये पता चलता है कि कैसे हमें चीज़ें हो रही हैं और क्या हमारी हेल्थ है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी प्रोफाइल की हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी। हमारी प्रोफाइल की हेल्थ इंप्रूव होने की जो एक और इंडिकेशन हुई है कि आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस क्या है। जब आप प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये बताता है कि आपकी कोर एरियाज कौन से हैं, जहाँ पे आपको देखना है कि आपकी उन कोर एरियाज को फिल करना आपके लिए कंप्लीट करना, ना सिर्फ फिल करना बल्कि कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी सारी चीज़ें, ये एजुकेशन, पोजीशन, कैरियर ब्रेक अगर है तो वो डालना, रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो ऐड करना ज़रूरी है, और एडिशनल सेक्शन में भी जो अगर आप समझते हैं अप्रोप्रिएट चीज़ें चाहिए तो वो ज़रूरी है। प्रोफाइल की कंप्लीटनेस से लिंक्डइन के एल्गोरिथम को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये प्रोफाइल अब कंप्लीट है और इस प्रोफाइल की आप विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो एक इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है वो है आपकी हेडलाइन। आपकी हेडलाइन वो प्राइमरी टूल है जो कि सर्च अपीयरेंस के अंदर मदद देता है। आप को इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक लोग कर रहे हैं, जो मैं अभी भी देखता हूँ वो कर रहे हैं, वो एक तो इसमें इमोजीज ऐड करते हैं, जो कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम इमोजी नहीं पढ़ सकता, हेडलाइन में इमोजी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो लंबी लंबी या तो स्टेटमेंट लिखते हैं या वो इस किस्म की चीज़ लिखते हैं कि सर्व 1000 क्लाइंट्स, जनरेटेड $1 million बिजनेस। देखिए, सर्चेबल हेडलाइन जो है वो होती है जहाँ पे अगर फर्स्ट करें मुझे किसी को सर्च करना है तो मैं उसके टाइटल को, उसकी पोजीशन को, उस कीवर्ड को सर्च करूंगा जिसके बेसिस पे मैं उस शख्स तक पहुंच सकूं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेडलाइन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करें, और इसकी पूरी टेक्निक है हेडलाइन को डिफाइन करने की। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जी ये आपने अपने नाम के नीचे जो हैशटैग्स डाले हुए हैं ये कैसे हम डालेंगे। ये हैशटैग मैंने नहीं डाले, बल्कि लिंक्डइन का एक फीचर है जिसे आप कहते हैं क्रिएटर मोड, जो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। मेरा क्रिएटर मोड ऑन है क्योंकि मैं इसके सारे टूल यूज करता हूँ, और वो टूल्स कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जब आप क्रिएटर मोड ऑन करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप एज अ क्रिएटर कौन सी फील्ड्स के अंदर या कौन से एरिया के अंदर आप चीज़ें देख रहे हैं या उसमें एक्टिव हैं। तो आप क्रिएटर मोड की तरफ जाएं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ये सारे टिपिकल मेरे स्पेशलाइज एरिया हैं जिसके अंदर मैं कंटेंट लिखता हूँ, या स्पेशलाइजेशन है मेरी। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो उसने मुझे 4 टूल दिए हुए हैं और मैं सारे टूल यूज करता हूँ। लिंक्डइन लाइव का फ्री टूल है, ऑडियो इवेंट का फ्री टूल है, न्यूज़लेटर का फ्री टूल है, और मेरा जो फॉलो लिंक है वो है। सिर्फ न्यूज़लेटर के ऊपर मेरे पास 32,000 फॉलोअर्स हैं ग्लोबली। अगर मैं कोई न्यूज़लेटर लिखता हूँ या मैं कोई भी किसी किस्म का कंटेंट न्यूज़लेटर की सूरत में लिखता हूँ तो वो 32,000 लोगों तक पहुँचता है। इसमें मैं अपनी प्रमोशन भी कर सकता हूँ, इसमें किसी और की प्रमोशन भी कर सकता हूँ, और इसमें मैं जो भी मेरी जो जो टारगेट ऑडियंस है उसको मैं रीच कर सकता हूँ यूजिंग दिस फीचर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, और ऑप्टिमाइज जिस डायरेक्शन में हम करना चाहें हम उस डायरेक्शन में करें। हम एज अ फ्रीलांसर जो हमारी स्पेशलाइजेशन है उसको लिखें, और अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं तो हम एज अ जो भी हमारी हमारी जॉब से रिलेटेड टारगेट है उसको हम प्रॉपर तरीके से लिखें। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सर्विस के सेक्शन को ज़रूर एनहांस करना चाहिए। जो भी फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए लिंक्डइन आपको फ्री सर्विस फीचर देता है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाली हैं, और आप साथ ही जो है वो डिफरेंट कंटेंट को ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने ऐड किया हुआ है, और लोगों की रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं।
लिंक्डइन का ये फीचर एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है और आपको पता है कैसे लिंक्डइन को यूज़ करना है, तो आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिए। कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रोफाइल को एनहांस करने में। और अमूमन लोग जो हैं वो कंटेंट लिखने से या कंटेंट प्रोड्यूस करने से भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कैसे करना है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कैसे प्रोड्यूस करना है, चाहे वो रिटन कंटेंट हो, चाहे पोस्ट की सूरत में हो, चाहे वीडियो की सूरत में हो, चाहे ऑडियो की सूरत में हो, चाहे लाइव का फीचर हो। सो अगर आप को मैं दिखाऊं कि लिंक्डइन के अंदर आप सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल जो है वो कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक ये सिंपल पोस्ट खोली, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई पिक्चर फोटो ऐड कर दूँ, मैं चाहूँ तो कोई वीडियो ऐड कर दूँ, मैं चाहूँ तो कोई इवेंट डायरेक्टली क्रिएट कर लूँ यहाँ से, मैं चाहूँ तो कोई ओकेजन को सेलिब्रेट कर सकता हूँ, मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं पोल कर सकता हूँ, मैं किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, और मैं किसी एक्सपर्ट को भी ढूंढ सकता हूँ। इसके अलावा अब आप लिंक्डइन की पोस्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। सो ये एक नया इनका फीचर ऐड हुआ है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ना शुरू होती है, और आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे लोगों के सामने आते हैं। जो हजरात, ख़वातीन व हजरात, मेरे बहन भाई लिंक्डइन को एज अ जॉब सर्च पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, या लिंक्डइन को सिंपली एक जिसे आप लोग की टर्म में कहते हैं क्लाइंट एक्विजिशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप लिंक्डइन की एक बहुत बड़ी मार्केट को मिस कर रहे हैं। लिंक्डइन की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इसके सर्विस फीचर के अंदर बैठी हुई है, और इसके इवेंट्स के फीचर में बैठी हुई है। मैं आपको एक हिस्टोरिक इवेंट दिखा सकता हूँ, जो कि मेरा ऑडियो इवेंट था, जो मैंने टोटल रैंडम जो है वो किया था, और उसमें अगर मुझे अभी मिल गया जी। तो ये एक रैंडम इवेंट था, मैंने 21 जुलाई को ये किया था। और अगर आप इसका स्टैट्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इस रैंडम इवेंट में 127 अटेंडीज थे, 127 अटेंडीज। और ये सारी हमारा नेटवर्क है। सो अगर हम किसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं और स्पेशलाइज तरीके से हम इवेंट्स को मैनेज करते हैं, तो ये सारे लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, पोटेंशियल हायरिंग मैनेजर हो सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। क्योंकि आगे वहाँ कौन बैठा है, उसको क्या नीड है, ये हमें नहीं पता। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इफेक्टिवली उन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा मैं जो है वो ये वाला भी हमारा एक अच्छा सेशन, बहुत सेशन था, ये भी एक ऑडियो सेशन था। ये भी मैं चाहूँगा आपके साथ क्विकली शेयर करूँ। ये एक बहुत बड़े कंटेंट राइटर हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम है हसन बिन अरशद। ये इंटरनेशनल लेवल के कंटेंट राइटर हैं। ये हमारा एक जॉइंट वेबिनार था जो हमने किया था, इसको 309 लोगों ने अटेंड किया था। सो आप सोचें ज़रा कि इन 309 लोगों में से, या उस 127 में से आपको एक क्लाइंट भी मिल जाए इस किस्म की चीज़ें करने में, तो उससे कितना ज़्यादा फ्री का फ़ायदा है। सो यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी। मेरे पास प्रीमियम प्रोफाइल नहीं है, मैं सिंपल फ्री प्रोफाइल यूज़ करता हूँ, और ये मेरी ग्रोथ है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आप जो है ग्रुप्स के फीचर को यूज़ करते हैं तो कैसे आप काम कर सकते हैं। सो ये मेरा पर्सनल ग्रुप है जो मैंने लिंक्डइन पे बनाया हुआ है। इस पे आप देख रहे हैं 3,400 504 मेंबर हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके तमाम मेंबर के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ अ, अपने इस फीचर को यूज़ करते हुए। लेकिन आप कहेंगे जी अगर हम कोई ग्रुप ओन नहीं करते तो क्या करें। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस ग्रुप में आप जाना चाहें, जिस ग्रुप के अंदर आप लोगों से एक्टिवली काम करना चाहें, तो फर्ज करें ये ग्रुप है ब्रेन एक्सपेंशन ग्रुप, मैं इसमें एज अ मेंबर हूँ सिर्फ। लेकिन जब मैं इसकी मेंबरशिप लिस्ट खोलता हूँ तो ये सारे लोग मेरे सामने विजिबल हो जाते हैं, और इन सबको मैं फ्री मैसेज कर सकता हूँ यहाँ से। सो मैं अगर आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे किन लोगों को मैसेज करना है, कौन मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो मैं उनको डायरेक्टली यहाँ मैसेज कर सकता हूँ। अब ये साहब हैं कोरी बैकन, ये थर्ड डिग्री कनेक्शन है मेरे, विच इज़ मतलब अगर मैं वैसे कांटेक्ट करना चाहूँ इनको तो मुझे पेड टूल के थ्रू ही जा सकता हूँ, लेकिन लिंक्डइन के फीचर से मैं इनको फ्री मैसेज सिंपली यूँ करूँ और मैं इनको मैसेज कर सकता हूँ यहाँ पर जाकर। ठीक है। सो इससे हम बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो लेके आ सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग
ये शेयर कर रहे होते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद रिमोट जॉब भी देख रहे हो। तो फीचर मौजूद है, अब आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं और कैसे आपकी तमाम चीज़ें चलती हैं, ये जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक पूरी स्ट्रेटजी काम आती है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये मीडिया मेंटोर्स का ग्रुप है, यूएस बेस्ड ग्रुप है। बहुत छोटे इसके जो हैं वो मेंबर हैं, इसमें कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं, 2 लोग पाकिस्तान से हैं, जो कि मेरे भी नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन ये मुसलसल जिम प्रोलेयर जो है ये डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, जो कि डायरेक्टली लोग जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन भी कम होता है। अच्छा जी, एक और तरीके का जॉब ढूंढने का क्या है, या मैं दोनों को बताऊंगा एक एक टेक्निक, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। सो अगर फर्ज कीजिए कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और मैं कहता हूँ एंड देखें इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हमें बहुत सारी ये पोस्ट मिल गई जिसमें लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के और पाकिस्तान को मेंशन किया हुआ है। अगर हम अच्छे डेटा निंजा हैं और हमें पता है कि हमें कैसे जो है वो चीज़ों को देखना है, तो हम टारगेट कर सकते हैं। ये आ गया, आर यू एन एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, समथिंग फॉर यू। इसमें आशफा पराचा जो है वो कुछ कर रही होंगी, यहाँ पे पोस्ट आ गई है। उमर फारूक पे बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की। ये वो सारा कंटेंट है जहाँ से आपको, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब आई हुई है यहाँ पे। और अगर आप, ये कोई टर्किश बेस्ड फर्म है जिसमें जो आपके प्रॉब्ली नेटवर्क में आ सकते हैं लोग। अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं बहुत नियरेस्ट देखना चाहता हूँ, तो आपको ये 3 ऑप्शन देता है। लास्ट 24 आवर्स में कोई कंटेंट इस पे पोस्ट हुआ, पास्ट 1 वीक में पोस्ट हुआ, या पास्ट 1 मंथ में पोस्ट हुआ। हम 1 वीक देखते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या हमें कुछ कंटेंट मिलता है इसके ऊपर। मगर ये चीज़ आप गौर करें कि लोग रोज़ाना लिंक्डइन पोस्ट कर रहे हैं, रोज़ाना पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रोज़ाना पोस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें रोज़ाना ही यहाँ पे आके एक्टिव होना है। और मुख्तलिफ तरह का ये कंटेंट जो है ये हमारी नेटवर्क बिल्डिंग में भी फ़ायदा कर सकता है, और साथ में हमें यहीं अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है। कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इवेंचुअली इंडस्ट्री में काम करना है, और यही वो लोग हैं जो कि जॉब्स भी जो है वो लेके आ रहे हैं। इसमें इवेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, और इसमें इस तरह के और लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आप एक काम करते हैं, हम जो है हम पाकिस्तान हटा देते हैं यहाँ से। हम देखते हैं डिजिटल मार्केट इंटर्न। ये 1 घंटे पहले जॉब आई है यहाँ कनाडा के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न चाहिए। मैं आपसे ये नहीं, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि आप यहाँ जॉब के लिए इंटर्न के तौर पे अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है वो, ये शिकागो की आई हुई है, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नज़र आएंगी जैसे जैसे आप आगे लेके चलते चले जाएंगे। ठीक है, जब अगर आप फिल्टर्स के अंदर जाएं तो आप इसके फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली आप बहुत सारी चीज़ों पे, स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे काम कर सकते हैं, ऑथर कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, और अपने इन इस सर्च को उसके हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो एक तरफ हो गया कि जी हमने डिजिटल मार्केटिंग देख लिया। अब एक दूसरी तरफ हम देखते हैं आके कि फर्ज कीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप जो हैं, फर्ज करें आप एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एसईओ एक्सपर्ट हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आगे फिर हम दोबारा पोस्ट में जाते हैं, और उसके बाद हम इन पोस्ट को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। हमें इसमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे, अब ये सब कोई मास्टर क्लास करा रहे हैं एसईओ की, और अगर इनकी आप मास्टर क्लास ज्वाइन करें तो वहाँ से आपका एक नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इतना सा लिखूं कि आई नीड एसईओ एक्सपर्ट, तो देखें क्या आ गया हमारे पास।
आई नीड एसईओ एक्सपर्ट, सकता है इसमें यूट्यूब, आई नीड एसईओ एक्सपर्ट, आई आई नीड एसईओ एक्सपर्ट फॉर वर्डप्रेस, और इस तरह के बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम, आई नीड एसईओ एक्सपर्ट प्लीज अर्जेंट। ये सब लोग हैं जिनको जिनको लिंक बिल्डर चाहिए। इनको सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, और ये सब डेटा अवेलेबल है राइट एट दी एट योर फिंगर टिप्स। अब होता क्या है, होता ये है कि अगर आपको ये डेटा नहीं मिल रहा या ये लीड्स नहीं मिल रही, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। और उसका रीज़न ये होता है, जो प्रीडोमिनेंट रीज़न होता है वो ये होता है कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती, और आप उस प्रोफाइल को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर होते एज योर पोर्टफोलियो। और इसको करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल को एक स्ट्रेटजिकली ऑप्टिमाइज करना है, ताकि वो सर्चेबिलिटी बढ़े। मैंने शुरू में सेशन के आपको दिखा दिया ऑलरेडी कि सर्चेबल प्रोफाइल्स किस तरह की होती हैं, और कैसे आप सर्चेबिलिटी को देख सकते हैं कि आपकी सर्चेबिलिटी कितनी है, आपकी प्रोफाइल जो है किस तरह से कीवर्ड को टारगेट कर रही है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आज मैंने आपको सिखा दिया। हाफिज़ रहमान साहब, नहीं प्रीमियम की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। जब मेरे पास 63,000 लोग फॉलो करते हैं और मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो किसी को भी प्रीमियम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि जो आपको पता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे लोग जो कि पोटेंशियली आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, पोटेंशियली आपके जॉब्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आज के हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन था, जिसमें अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, कुछ सवाल ऑलरेडी यहाँ पे आ गए हैं। इसमें से जो है वो विच फीचर कैन स्ट्रेंथन योर प्रोफाइल, तैयबा पूछ रही हैं। सारे फीचर्स जो एक फाउंडेशनल जो आपकी है वो कोर फीचर्स होते हैं, मगर सारे फीचर्स आपको एक्टिवेट करने चाहिए, और सारे फीचर्स आपको यूज़ करने चाहिए। ठीक है जी। और कोई सवाल आ गया हमारे पास? आ, ठीक है। कह फहद पूछ रहे हैं कि जब भी किसी रिक्रूटर को अप्रोच करते हैं तो लिंक्डइन प्रीमियम पूछता है। जी, वो इस वजह से पूछता है कि आप जब ईमेल का क्रेडिट आपके पास नहीं होता तो पूछता है। लेकिन आपको ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप रिक्रूटर को जो है वो कंटेंट पे एंगेज करते हैं, और आप डायरेक्टली रीच आउट नहीं करते, तो आपको उस सूरत में प्रीमियम की ज़रूरत नहीं होती। I'm writing expert, especially academic writing. Kindly advise me to gain leads on LinkedIn for my academic writing या writing या content writing जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस है लिंक्डइन के ऊपर। आपको पता है, एक अच्छा कंटेंट राइटर जो है वो इजीली $2 से $3,000 लिंक्डइन के ऊपर कमा लेता है। और जो बहुत टॉप ऑफ द लाइन कंटेंट राइटर हैं वो $10,000 to $15,000 भी कमाते हैं। अ, अभी इशू सारा यही आता है कि जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी और आपका खुद कंटेंट ये नहीं बता रहा होगा कि आप कंटेंट राइटर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आपको इशू आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रोफाइल दिखाता हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट हैं यहीं कनाडा के अंदर। और वो जो है यू नो ही इज अ वेरी सीनियर लेवल ब्रांड मैनेजमेंट पर्सन, बट वो जाहिर सी बात है लिंक्डइन उन्होंने मुझसे से सीख रहे हैं लिंक्डइन पे कैसे काम करना चाहिए। ये उनकी प्रोफाइल है। देखिए, मिसिसागा ओंटारियो में यहाँ बेस्ड है। अब अगर आप इनका कंटेंट की क्वालिटी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे कंटेंट क्वालिटी है। तो एक कंटेंट खुद बता रहा है कि इस शख्स की क्वालिटी क्या है, ये शख्स जो कर रहा है काम वो कैसे कर रहा है। तो ये आपका अपना जो पोर्टफोलियो है दैट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन योर सक्सेस ऑन लिंक्डइन। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इस सवाल का जवाब दे दिया मैंने। और लीड्स आती हैं जी, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, यही इस तरह से आप लीड्स जमा करते हैं जो कि फ्री में होती हैं। सो यू डोंट हैव टू हैव सेल्स नेविगेटर या वो $150-200 खर्च करने मंथली ज़रूरी नहीं होते। आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या सवाल आ गया? सेल्स नेविगेटर मैं वैसे ही डिस्करेज करता हूँ लोगों को यूज़ करना, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है और आप इफेक्टिवली लिंक्डइन यूज़ नहीं कर सकते, या आता नहीं है आपको, जो कि हमने ऑलरेडी पोल में देख लिया है कि लोगों ने यही बताया कि नहीं आता, तो फिर सेल्स नेविगेटर पर $150 महीने खर्च करना जो है वो यूजलेस है।
बिलाल साहब, आप जॉब कहाँ ढूंढ रहे हैं मुझे पता नहीं है, अगर आप मुझे आप लिख के बता दें तो आल मैं आपको एक क्विक ट्राई कर सकता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है। मेडिकल एजुकेटर हैं आबिद मुनीर साहब। कैसे स्किल लिंक्डइन पे भेज सकते हैं? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। मुझे ज़ाहिर है मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ओके जी। सो क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि आप सर्विस पेज बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फास्ट आप कहें 200 एप्लीकेशन भेज सकें, देखें आप 50,000 एप्लीकेशन भेज दें मगर अगर आपकी प्रोफाइल ही ऑप्टिमाइज नहीं होगी, जिसने भी आके आपकी प्रोफाइल विजिट करनी है उसको उसको क्या मिलेगा वहाँ पे? दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आप वो एप्लीकेशन कहाँ भेज रहे हैं? दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ना अगर फर्ज करें आप यूएस में अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए और आपके पास यूएस का वर्क परमिट नहीं है तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कुछ लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, मगर रिमोट जॉब मिल सकती है, आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिल सकता है, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिमोट जॉब। यूजुअली स्टार्ट ऐसे होता है जो मैं देखा है, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क एंड देन फुल टाइम वर्क। ग्राफिक डिजाइनर की बहुत अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। बांग्लादेश से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, दे मेकिंग मनी। बिल्कुल। ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल कैसे बनाएं, इस प्रोफाइल बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं सिखा सकता, लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है यही सारा स्ट्रक्चर है जिसको आपको बनाना पड़ेगा। ओके जी। सो और क्या सवाल है हमारे पास? हाउ वी कैन गो वायरल अवर पोस्ट, हाउ वी कैन वायरल अवर पोस्ट। ओके, लिंक्डइन के अंदर कोई वायरल की साइंस नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना होता है और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है। सो डोंट कंसिडर लिंक्डइन लाइक फेसबुक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बिल्कुल, अगर आप क्विक बुक कर रहे हैं और एसईओ भी कर रहे हैं, ये आप शुएब साहब ने लिखा, तो आप एक्चुअली अपनी दो एफर्ट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। सो यू नीड टू पिक वन एंड रन विद इट। ओके जी। सो ये बहुत सारे सवाल हमारे पास हो गए। इफ शायद इफ अगर पूछेंगे, मैं कंटेंट राइटर हूँ, हाउ कैन आई अर्न $2,000 पर मंथ? बीबी, बल्कि सारे दोस्तों के लिए जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, देखिए ये चीज़ थोड़ी सी सख्त है हजम करना, मगर ज़रा गौर कीजिए कि आपको पैसे कोई क्यों देगा। आपको पैसे लोग देते हैं आपकी स्किल के बेस के ऊपर। सो अगर आपकी स्किल इस काबिल है कि आप ये प्रूव कर सकती हैं थ्रू योर प्रोफाइल, थ्रू योर एग्जिस्टिंग कंटेंट, थ्रू योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, थ्रू योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, तो हो सकता है आप इससे भी ज़्यादा पैसा कमा लें। वो मैं तो नहीं बता सकता। पैसे कमाने का जो दारोमदार है वो आपकी स्किल के ऊपर है, आप कैसे उस टूल को यूज़ करती हैं, और अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क कहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ओके जी। तो ये सारे सवाल हो रहे हैं कि सब आप सवाल पूछ रहे हैं कि जी मैं ये करता हूँ तो मैं कैसे करूँ। अब आप सवाल अगर किसी को पूछते हैं हैंड रेस करके तो वो मुझसे पूछ सकता है, बट वो टेक्निकल सवाल होना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी या मैं क्लाइंट कैसे ढूंढूंगा। एक इज ए टेक्निकल क्वेश्चन अबाउट लिंक्डइन, आप हैंड रेस करें। I'll turn on your टर्न ऑन द कैमरा और माइक्रोफोन आप पूछूंगा। अच्छा, मोहम्मद एहसन पूछ रहे हैं, आई एम नॉट सीइंग द कीवर्ड ऑन माय प्रोफाइल रैंक। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो सिवियरली इल ऑप्टिमाइज है। ठीक है। और सवाल किसी ने अगर माइक्रोफोन से पूछना है तो वो, या कैमरा ऑन करके पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आ, नहीं जी, रैंडम सादिया बिल्कुल नहीं लिख सकते। रैंडम तो जो है वो इट्स अ बिग सिन ऑन लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन का अलगोरिथम आपकी एक्टिविटीज और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पोटेंशियल लीड्स तक लेके जाता है या पोटेंशियल लीड्स को आप तक लेके आता है। अगर आप रैंडम लिखेंगे तो अगर आज आपने लिख दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, कल आपने लिख दिया अकाउंटेंसी के ऊपर, परसों लिख दिया इंजीनियरिंग के ऊपर, तो आप लिंक्डइन के अलगोरिथम को जो है वो क्या कहना चाहिए, वो उसको आप ट्रेन नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। जी। जी एहसन साहब, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल इज इन बैड शेप। ओके जी। LinkedIn show a figure in such appearance section. I don't know what you want.
But you know, anybody who wants to speak to me, you can turn on your microphone, hand raise करें, माइक्रोफोन टर्न ऑन करें और मुझसे आप बात करें। जी आफाक साहब, जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, जी आफाक साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं एक ही टाइम के अंदर दो डिफरेंट चीज़ें एक ही प्रोफाइल से प्रमोट कर सकता हूँ कि नहीं? फॉर एग्जांपल, आई एम अ फ्रीलांसर और साथ साथ अगर मुझे अपने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी प्रोफाइल मेंटेन करनी है तो क्या मुझे डिफरेंट दो प्रोफाइल्स बनवानी है उनकी, या एक के ऊपर ही दोनों काम हो सकते हैं? अच्छा, इस ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। और नंबर वन इज़ कि नेवर एवर मेक टू प्रोफाइल्स, क्योंकि लिंक्डइन का जो है वो बहुत ही पावरफुल जो है वो इंजन है। और वो बिल्कुल उनकी स्ट्रिक्ट जो है वो सिस्टम है, जिससे अगर वो उनको ट्रैक करते हैं। और बहुत सारे लोगों की इस वक्त पे पाकिस्तान में तो खासतौर पर मुझे हर 2-4 दिन के बाद कोई लिख रहा होता है जी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो गई। और उसकी मेन वजह यही होती है कि उन्होंने या तो दो या दो से ज़्यादा प्रोफाइल बनाई हुई होती हैं, या वो रैंडमली बेशुमार वो भेज रहे होते हैं, इनविटेशंस भेज रहे होते हैं, और वो डिफरेंट जो है वो ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग क्या करते हैं, मुझे ये बताइएगा। मैं सर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बेसिकली यही पूछना चाह रहा था कि अब मतलब समटाइम मैं अगर अपने फील्ड से रिलेटेड यानी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्टें कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी आप तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। बताइए, मैं समझ गया आपकी बात। अब क्लियर हो गई बात। देखिए, अगर आप एक फील्ड में खड़े हुए, एक मैदान में खड़े हुए, आपके सामने दो खरगोश हों, आप दोनों को एक साथ पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अटेम्प्ट। जी जी। है, अगर सही है। अटेम्प्ट आप दोनों को पकड़ने ही करेंगे तो दोनों ही काबू नहीं आएंगे, एक को पकड़ सकते हैं ना एक वक्त में। ये रशियन प्रोवर्ब है। तो लॉजिक भी यही कहती है कि आपकी दोनों फील्ड जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से जो है ना मुख्तलिफ उसके अंदर है। अगर आप कहते हैं कि मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं बायोटेक्नोलॉजी का कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं आपसे कहता जी जरूर चीज़ें, दोनों चीज़ें लिखें आप। ठीक है। जी सो जी कुछ बिल्कुल चीज़ें ऐसा। लॉजिकल होती हैं, तो वो लॉजिकल जो है वो इस तरह से आपको देखना होगा। तो आई वुड नॉट सजेस्ट, जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ फोकस करें। ठीक है। सर असल में अभी अभी आप ही का क्वेश्चन था ना कि अल्लाह पाक ने रिस्क हर बंदे का डिफरेंट सेक्शंस में जी रखा हुआ है। जी तो जी। हर बंदा मतलब अटेम्प्ट कर रहा होता है, सम टाइम लाइफ में बंदे को लग रहा होता है कि फ्रीलांसिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही आपकी वो डाउन होने लगती है गिग्स वगैरह, तो फिर बंदा जो है ना वो सेकंड ऑप्शन की तरफ सोच रहा होता है। जी क्योंकि अभी मतलब मैं अपने इन सारे फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस चीज़ की बेस पे मैं पूछ रहा था कि चलिए, मैं मैं कमेंट आफाक सेक्शन में भाई, देख रहा था कि अच्छा आफाक भाई, कोई मैं एक दोस्त। आपको, मैं सबके बेनिफिट के लिए इस सवाल का या इस चीज़ को एक फर्दर लेवल पे कहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त अप्रोक्सीमेटली, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, किसी ने मुझे बताया था कि 10 लाख के करीब फ्रीलांसर्स हैं। 10 लाख में से कितने परसेंट फ्रीलांसर सक्सेसफुल हैं? वेरी फ्यू। उसके रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि एक तो हर एक को जो है ना फ्रीलांसिंग में लगा दिया गया है। आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, दैट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, और आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इट डजेंट मैच। यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर डूइंग एसईओ, डजेंट मैच। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। पाकिस्तान में क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, किसी को क्या फायदा है इसका मुझे नहीं पता। बहरहाल ये गलत हो रहा है। सो आपकी जो स्किल है, जो कोर स्किल है, वो बायोटेक्नोलॉजी है। उस कोर स्किल को छोड़ के जब आप एक नई स्किल में घुसेंगे तो कभी कंपटीशन देखा आपने, आप जाएं फाइवर के ऊपर जाके। इसीलिए मैं लिंक्डइन को प्रमोट करता हूँ, भाई अगर कुछ करना है तो यहाँ कर लो, फाइवर पे कंपटीशन बहुत है, यहाँ नहीं है। सो फॉर एवरी वन इन दिस दिस रूम, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो खुदा के वास्ते आप ये देखिए कि आपकी कंपटीशन में सामने खड़ा कौन है। आपको बांग्लादेशी और इंडियन सांस भी ले लेते हैं, क्योंकि वो तो बहुत अरसे से ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। सो आपकी कोर स्किल को आप सामने लाएं, कोर स्किल के ऊपर बिल्ड करें जो बिल्ड करता है। मेरी एक स्टूडेंट है, इंडियन इंडियन है वो लड़की, और वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। वो इस वजह से मुझे रिफ्लेक्ट हुआ आपका जो मैंने सवाल आपसे पूछा था। मगर वो बायोटेक्नोलॉजी का कंटेंट लिखती है। शी इज अ कंटेंट राइटर इन बायोटेक्नोलॉजी, और 5 फिगर उसकी सैलरी है। पॉइंट इज कि यार, अगर आपकी कोर एक्सपर्टीज ही नहीं है एक सब्जेक्ट के अंदर, डिजाइन की एक्सपर्टीज ही नहीं है आपकी, और हम ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, तो
ये डजंट मेक सेंस। बिल्किस बीबी, जॉब्स अगर नहीं है, सवाल ये कि फ्रीलांसिंग की जॉब किसको मिल रही है? मेरे पास तो कितने लोग आते हैं जो जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं, और मैं उनको अगर टेस्ट करने के लिए कोई चीज देता हूँ तो वो एक हफ्ते में भी नहीं बना के दे सकते। बिकॉज यू सी, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, मेरा डिजाइन का एक्यूमेंट क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इन चीज़ों का दो सवाल हमारे पास और हैं, और इसको हम लेते हैं। से पहले मैं शुएब असगर साहब जो है, अ, शुएब साहब चले गए शायद, तो शैल सर हैं आप? एक्चुअली, जी जी सर, याद है? एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग 3C स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे होते हैं, अच्छा, तो अगर थोड़ा सा आप जी जी उनको जी, मैं वो बता बताएं। देता हूँ, 3C बता देता हूँ, फिर ये दो लोग इनसे सवाल लेते हैं, और फिर रेहान साहब आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। ओके जी, सो एक लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप की है, इसको मैं कहता हूँ 3C स्ट्रैटेजी। वो आप मेरे बैनर के ऊपर भी आपको नजर आ रही होगी, लिंक्डइन के बैनर के ऊपर भी, जो मैंने क्रिएट की है। 3C स्ट्रैटेजी जो है वो आपको लिंक्डइन की गेम के लिए तैयार करती है। और लिंक्डइन का गेम जो है ग्लोबल लेवल का गेम है। अगर उस गेम के अंदर आप नहीं होंगे तो आप फंसे रहेंगे फाइवर और अपवर्क के अंदर, जहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा। वेरी सिंपल। तो 3C स्ट्रेटेजी क्या है? क्रिएट, और कनेक्ट, एंड कम्युनिकेट। ये 3C स्ट्रेटेजी जो है वो आपको वो पावर प्रोवाइड करती है जिससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है, और ब्रांड बिल्डिंग से आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, और आप ग्रो करते हैं ग्लोबली। और ग्लोबली आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज को हासिल करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले शुएब साहब, फिर शैला, फिर हाशिम एयास, और फिर बिलाल। सो जी, शुएब साहब। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे YouTube, Facebook, Instagram वगैरह पे एल्गोरिदम होता है कि अगर प्रोफाइल कुछ अरसे से डेड पड़ी है, आप कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे, और फिर अगर आप कंटेंट अपलोड करना शुरू करते हो तो वो उस तरह से, उनका एल्गोरिदम इस तरह से होता है कि वो उन प्रोफाइल्स को उस तरह से ग्रो नहीं करते। तो क्या लिंक्डइन पे भी ये चीज़ होती है कि अगर कुछ अरसे से प्रोफाइल डेड पड़ी हुई है लेकिन फिर आप उसमें कंटेंट डालना शुरू करते हो तो वो भी उस तरह से नहीं होगा? लाइक इसमें क्या होता है? देखिए, लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर है 1%। 99% को पता नहीं है कैसे करना है, जैसे हमारी इस कम्युनिटी में नहीं पता, जो आज सामने है। तो अगर आप, उसको हम वर्ड डेड नहीं यूज करते, हम उसे कहते हैं इनएक्टिव। ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है उसका वो इनएक्टिव प्रोफाइल है। डेड प्रोफाइल तो मरी हुई प्रोफाइल है ना, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। सो इनएक्टिव प्रोफाइल है। जब आप उसको एक्टिव करते हैं तो आपको 90 डेज का टाइम लगता है यूजुअली। इट कैन टेक मोर, इट कैन टेक लेस। 90 डेज का टाइम लगता है, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल दोबारा किक इन हो जाती है, अगर वो ऑप्टिमाइज्ड है और आप प्रॉपरली कंटेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, शैला। एंड सर मैंने लास्ट ईयर में फ्रीलांस का और जो कंटेंट राइटर हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर एक जॉब गॉट की थी। उसमें जो है मैंने मेरे राइटर्स थे उनके पास, अब वही राइटर्स क्या मैं लिंक्डइन इन पर पब्लिश कर सकती हूँ? अगर आप टारगेटेड आई कंटेंट तो कुछ भी कर सकती हैं। मैंने क्योंकि एज घोस्ट राइटर वहां पर काम किया था एक कंपनी के साथ, मुझे रिमोट जॉब वो मिली थी। जी जी। मेरे 4-5 वहाँ उनके पास हैं राइट अप, हाँ, तो क्या मैं यहाँ पर वो पब्लिश कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? वो आप कर सकती हैं। बात ये है कि अगर आपको एज अ घोस्ट राइटर अपॉर्चुनिटी मिली थी, और अगर आज आप उसको ग्रो कर रही होती तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती? आपको पता है इस वक्त कितनी बड़ी मार्केट है घोस्ट राइटिंग की? $50,000 लेते हैं किताब राइट करने के। ठीक है, एक $50,000 हमारे पास पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो कितने साल के लिए काफ़ी है हमारे? सोचिए ज़रा आप। बट हम कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्कुल आप करें, आप एक्टिव करें उसकी प्रोफाइल को, और उसको डेवलप करें, ऑप्टिमाइज करें, और इफेक्टिवली लेके आए। कंपटीशन तो टाइम बाय टाइम बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, सो गो अहेड एंड डू इट। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो फिर यू शुड रियली नॉट वेट। आपको तो 8 घंटे रोज लिंक्डइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे साथ हाशिम साहब। जी हाशिम साहब। हाशिम साहब, ठीक है जी। हम जाएंगे अब बिलाल साहब। हाशिम साहब, जी सर। जी आ गए, आप बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं तकरीबन 6 साल से काम कर रहा हूँ अपनी राइटिंग की फील्ड में।
तो हमारा जो ऑडियंस है या लीड जनरेशन है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्लाइंट के साथ ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो किसी मार्केट प्लेस पर हम नहीं हुए। तो लेकिन काम हमारे पास अच्छा है। जैसे लास्ट 4 मंथ मैंने $5,000 प्लस काम किया है। लेकिन मेरे लिए कि मैंने वल्नरेबल चीज थी कि हम किसी मार्केट प्लेस पर नहीं थे। तो पर्सनल कनेक्शन पर काम कर रहे थे, जैसे नंबर शेयर हो जाता है या एड थोड़ी सी चलवा लेते हैं इस तरीके से। तो लिंक्डइन पर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं अगर पर्सनल नेम की बजाय ब्रांड नेम के साथ अपने जो है, जैसे मेरा सोल्यूशन ऑफिस है, तो उसके साथ प्रोफाइल ग्रो करूं तो उसको उस पर मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा या मैं पर्सनल नेम के साथ मुझे पर्सनल देखिए, ह्यूमन एलिमेंट जो है ना वो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट होता है। तो आपका ह्यूमन एलिमेंट से लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी कंपनी के नाम से कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक 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 सर। जी सर, ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके जी। बिलाल साहब। जी बिलाल। बिलाल। बड़ी बात बताई, ह्यूमन एलिमेंट तो डालना पड़ेगा भाई। हाँ तो माइक्रोफोन भी तो ऑन ऑफ कर लो बिलाल साहब। जी बिलाल, माइक्रोफोन इज ऑन बट आपको आवाज नहीं आ रही है मुझे। Sir, can you hear me? जी प्लीज गो अहेड। Yes, Assalamu alaikum, sir. Thank you for the introductory session. Sir, my first question is related to if I have two profiles because I worked in two organizations and they were two different emails. How can I connect them, merge them into one? Because I had to inactivate one of them, but most of my content was there in my old profile. तो And ओल्ड second प्रोफाइल है उसको question, sir. अपडेट, एक मिनट एक एक करके, जो ओल्ड प्रोफाइल है उसे Yes, अपडेट कर sir. लें, पुरानी वाली को जो है आप जो है वो खत्म कर दें, यानी जिसमें कम आपके कनेक्शन में खत्म कर दें, क्लोज कर मतलब दें। मर्ज नहीं हो सकता कंटेंट सर? आप दोनों ही चली जाएंगी आपकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर 3C strategy. Sir, you said to communicate, create, and कनेक्ट। connect with others. Sir, what is the best strategy to get the endorsement professionally? Because there were people around जो जिनके साथ आप connected तो होते हो, but sometimes they don't uh, बस मैं आपको जवाब respond दे to your देता हूँ, मैं आपको messages. जवाब, लोग आपको क्यों जवाब नहीं देते, इसको सोचना जरूरी है। ठीक है, इसलिए जवाब नहीं देते कि आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते उनके साथ, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते, क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं करते, इसलिए नहीं करते। तो वो अगर आप करेंगे तो आपको फिर इंडोर्समेंट भी मिलेगी। इंडोर्समेंट यूजुअली आपको अपने क्लाइंट से मिलती है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, मेरे साथ आएंगे शाहिद मुश्ताक, उसके बाद अयान महमूद एंड देन डॉक्टर बिलाल। सादिया पूछ रही है लीगल है या इलीगल है। लिंक्डइन के ऊपर कोई, आपने अपने नाम से तो नहीं इसको पब्लिश करना, आपने अपनी प्रोफाइल पे पब्लिश करना है। तो लिंक्डइन के ऊपर कोई इसमें लीगल चीज़ या इलीगल चीज़ नहीं है, अनलेस इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, अनलेस कि आपने साइन अप किया हुआ है कि आप नहीं शो करेंगी, तो फिर दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ओके जी, शाहिद साहब आप नहीं आ रहे हैं, तो विल गो टू अयान महमूद। Assalamu alaikum, sir. वेलकम। Thank you for joining this session and also you join me and give me a chance. My name is I'm Anila Mahmood, but everybody call me Ain Mahmood. Okay, it's all right. Sir, मैं बहुत खुश हूँ आज के आपने ये किया है सेशन, और मुझे ये पूछना था कि एक तो मैंने जरा मेरे शुरू में मेरे लैपटॉप में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो मैंने वो प्रोफाइल की जो है ना वो देखा नहीं कि आपने किस तरीके से वो पिक्स जो आई थी तो मैंने देखी नहीं, तो वो जरा मुझे आप काइंडली ब्रीफली वो बता दें। सेकेंडली, मैं यूनिटी के ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो मुझे उस यूनिटी के लिए किस लीड्स लिंक्डइन पे हम मुझे लेनी है। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी सर ये गेम डेवलपर का प्रोग्राम है और इंजन है, गेम इंजन है समझ यूनिटी गया। जी। ठीक है, तो वो ठीक है, हम बहुत सिंपल सी बात है। स्टूडेंट चाहे जी, आप कुछ स्टूडेंट्स भी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जी आप जी। योगा टीचर हो, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। वेरी अच्छा वो सिंपल, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मेरी स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट है, वो भी वैंकूवर में रहती है, शी इज अ योगा टीचर। ठीक है, उनको वो राइट मतलब वो
मेरी पूरी जो वन ऑन वन कोचिंग प्रोग्राम है उसका हिस्सा है। शी एक्चुअली यूजेस लिंक्डइन फॉर गेटिंग हर क्लाइंट्स, और सिंगापुर से और कहाँ से वो क्लाइंट मिलता है। ठीक, द बॉटम लाइन इज, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस टूल को यूज कैसे करना है, हमें पता ही नहीं है कि उस टूल के फीचर्स क्या हैं, इस वजह से मसला जी होता है। तो उसके लिए वो अभी हैन बता देंगे, हमारे पूरा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको 13-14 घंटे का सीरीज है, जिसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं, वो अभी हैन बता देंगे। दूसरी बात है, ये वीडियो जो है ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो जो लोगों का रह गया है वो वहां देख लीजिएगा जाके, ताकि आपको उसका पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सर, और थैंक सर यू की सो नाइस ऑफ फेसबुक यू। पे भी, और सर की फेसबुक पेज पे भी फेसबुक पे पड़ी भी हुई है, लाइव आ रहा है आपको इसका। हाँ अच्छा आपको ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है हमने। अच्छा, थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच। If I have any question, then I will contact with you. जी Thank जी, you. आप उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, thank जी, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर बिलाल जी, डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। अच्छा सर जी, आई एम अ वेटरनरी डॉक्टर, बिलाल प्रोफेशनल साहब डिग्री थोड़ा सा होल्डर लाउड हूँ बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं। जी सर, सुन रहे हैं? जी जी, ठीक है। सर, आई एम अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, एक्चुअली आई एम अ वेटनरी डॉक्टर ना, वर्किंग एज अ वेटनरी सर्जन एंड फिजिशियन इन बनीगाला, इस्लामाबाद। हम्म। तो सर मुझे ये पूछना है कि यहाँ पाकिस्तान में तो वेट का ऐसा स्कोप नहीं है जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ, लाइक यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में। तो सर मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हम उतना अर्न नहीं कर पा रहे, अपनी स्किल्स को उतने अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे। तो सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसमें यूरोप टारगेट साइट है मेरी, गल्फ कंट्रीज हैं, दुबई में है। तो सर मैं किस तरह लिंक्डइन को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को मैं वहाँ पे अपलोड करूँ, या कैसे मैं अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाऊँ, या किस तरह मैं जॉब हंट कर सकता हूँ? काइंडली इस पे मुझे थोड़ा बता दें। क्या मैं अपनी स्किल्स को सेल भी कर सकता हूँ, लाइक ऑनलाइन कंसल्टेंसीज, या इस तरह का भी कुछ होता है? कर सकते हैं भाई। देखें, अब ये सिर्फ लॉजिक है, थोड़ी सी अगर लॉजिक इसको इस्तेमाल करें जी प्लीज। वेस्ट में और नॉर्थ अमेरिका में, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, लोगों ने पैट घर में रखे होते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, द वर्ड इज अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान में वेटनरी डॉक्टर को वैल्यू नहीं दी जाती। और आपको पता है पंजाब में तो एक मजाक के तौर पे उसको ट्रीट किया था, डंगर डॉक्टर के तौर पे, राइट? डॉक्टर, यस सर। उनको ये नहीं पता कि जब उनकी 2.5-3 लाख रुपए की भैंस मरती है तो वो डंगर डॉक्टर ही बचाता है उसको। यस, राइट। सो द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज कि यहाँ पे लोगों के घर में पेट होते हैं। मेरे भी घर में एक बिल्ला पला हुआ है, राइट? उसको उसको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी जानवर को कोई चीज़ हो सकती है, जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और सारी चीज़ें करना, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट यहाँ पे ये है कि एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड कि एक टूल कैसे यूज करना है और उस पर फिर हम इन्वेस्ट करें, लेकिन वी इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, एफर्ट। वो डॉक्टर के ऊपर आप, मुझे याद आता है, मेरे एक क्लाइंट है डॉक्टर मुलानी, जी सर। आगा खान से जो है वो, उन्होंने मेडिसिन पढ़ी थी, फिर वहीं काम भी किया था, फिर वो यूएस आ गए। यूएस आके उन्होंने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि बहुत सारे जो सीनियर घर के अंदर पेशेंट्स होते हैं, वालदैन हैं, दादा दादी हैं, यहाँ पे ओल्ड होम भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो फैमिली है उसमें तो घर में रखते हैं सबको। उनको बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, कुछ खुदा ना खास्ता डेमेंशिया हो जाता है किसी को, या कुछ चलने फिरने की प्रॉब्लम होती है, और बहुत डायबिटीज़, ये वो। तो हाउ डू यू मैनेज एल्डरलीज एट होम? उन्होंने एक फोकस बनाया, हाउ डू यू मैनेज एल्डरलीज एट होम। उन्होंने अपने लिंक्डइन को ग्रो ही किया इस तरह से कि जी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको एल्डरलीज को कैसे मैनेज करना है। और तकरीबन 1.5 साल तक उस पर काम किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पूरी किताब लिखी। ह्यूस्टन के अंदर ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स बिकॉज एवरीबडी लव्स हिम। एक नया ट्रेंड सेट कर दिया उन्होंने। हम लोग जो है ना यहाँ से बंद हो जाते हैं, यहाँ से हमारी कौम जो है ना बंद कर दी गई है। फ्रीलांसिंग करो, या खुदा का खौफ करो, दुनिया लगी है फ्रीलांसिंग में, क्या फ्रीलांसिंग करो? सो बिजनेस एक्यूमेन नहीं है, राइट? क्रिएटिविटी का फुकदान है, इनोवेशन का फुकदान है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप बजाय से कि आप जॉब्स की तरफ ज्यादा फोकस करें, आप ये सोचें कि आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको घर बैठे इनकम होनी शुरू हो जाए। यानी पीपल शुड कंसल्ट विद यू ऑनलाइन, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मेरी बिल्ली है, इसको देखो क्या हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज पॉसिबल, राइट? जो ई मेडिसिन है वो क्या चीज़ है, सारी यही है ना, ई हेल्थ के जो प्रोजेक्ट्स हैं।
So think about it कि can you turn your skills as an e-veterinary doctor or not? सर यही तो पूछ रहे हैं कि इस पे कुछ अगर आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह हम ये करें। ये तो भाई आप बताएंगे, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता कैसे करेंगे। मेरे पास तो टूल है, मेरे पास तो टूल मौजूद है कि आप टूल सीख लें और उसको आप यूज करना शुरू कर दें। बट अल्टीमेटली मतलब कैन यू डू दैट? अगर आपको कोई फर्ज कीजिए कहीं आप जो है वो कुछ लोगों को घोड़े पालने का शौक होता है, अरब में आपको पता है बहुत सा शौक है, और वो कोई आपको घोड़ा दिखाए और बताए कि इसको ये प्रॉब्लम है, क्या आप उसे बता सकते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो फाउंडेशनल शुरू करें, आई वुड सजेस्ट। और करना कैसे, टूल मैं बता सकता हूँ, मगर उसके बियॉन्ड मैं टेक्निकल तो नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपकी इंग्लिश की स्किल्स कैसी हैं। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात सिर्फ बता दूं, आपका जो प्रोफेशन है ना, वो यूरोप अमेरिका में लाइसेंस प्रोफेशन है। सो जब तक आपके पास वहाँ का लाइसेंस नहीं होगा, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यूरोप में तो हमारा पाकिस्तानी जो है लाइसेंस वो एक्सेप्टेबल है। गल्फ के अंदर है सर ना, गल्फ में भी और यूरोप में भी। यूरोप आई डोंट रियली नो, बट नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे आके। तो है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए असल चीज़ क्या है, कितने लोग आपको जानते हैं कैसे? अगर सिर्फ एज अ जॉब पोर्टल यूज करेंगे तो वो तो ये दुनिया अप्लाई कर रही है जॉब्स के लिए। हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड? दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस डॉक्टर साहब। ओके ठीक है, तो हाउ डू यू ब्रांड योर सेल्फ? सो मैंने तो मेरे जो प्रोग्राम डेवलप किया उसमें ब्रांडिंग इज द की रोल in your personal development. If we cannot brand ourselves, nobody is going to buy anything from us. ठीक है, एक चाय खुली रखी हो, ये टपाल येलो लेबल रखी हो, टपाल रखी हो येलो लेबल रखी हो, आप जो है वो सादी चाय छोड़ दोगे, टपाल ये येलो लेबल लोगे, दैट्स द ब्रांडिंग। और वो से वही चीज अगर डब्बे में पैक हुई है, दैट्स अबाउट इट। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके सर, थैंक यू वेरी आप मच। वेट कीजिएगा, आपको हयान साहब कुछ डिटेल्स वगैरह देंगे। उस्मान साहब, आई विल कम टू यू एंड देन टू शहजाद एंड देन विल close the session. जी उस्मान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट अपलोड करने की क्या स्ट्रेटजी मतलब अपनाऊँ कि जो है ना मतलब मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो। ग्राफिक डिजाइनिंग तो बहुत वास्ट फील्ड है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँ या रिटर्न कुछ लिख के जो है बेटा शो लिंक्डइन कराऊँ। के ऊपर आप हर तरह का मीडियम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप कैरोसेल शेयर कर सकते हैं, आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, आप इमेजेस शेयर कर सकते हैं, आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली शेयर एवरीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। सो आपकी फील्ड में जो भी आपकी स्किल है, आपने लोगों को तो स्किल दिखानी है ना। you've got all the field, unlimited portfolio, unlimited content आप अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल यार, बेसिकली आपके हाथ में आप क्या कितना चीनी डालेंगे चाय में, कितनी मीठी होगी, सब टू यू। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। शहजाद जज़ाकल्लाह साहब। सर। शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शहजाद साहब जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई इनएक्टिव फाइव प्रोफाइल 7-8 साल पहले बनाई थी और बाद क्लोज कर दिया, उसके बाद कभी देखा नहीं है उसको इतना, तो मुझे नई प्रोफाइल बना लेनी चाहिए। और दूसरा सर क्वेश्चन ये था कि आपके साथ अटैचमेंट होने के बाद क्या आप पर्सनली प्रोफाइल फाइनलाइज कर देते हैं बाद में? थैंक यू। गुड क्वेश्चन। सो अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी थी और आपने उसे क्लोज कर दिया है, हारून अहमद साहब वालेकुम सलाम। हारून भाई हाथ रेस करें आके, अगर आपसे भी कुछ सुने या क्या चल रहा है आपकी एजेंसी के अंदर। तो अगर आपने पिछली प्रोफाइल क्लोज कर दी है, इट डजंट एग्जिस्ट, देन आप यकीनन नई प्रोफाइल बना सकते हैं। इफ दैट ओल्ड प्रोफाइल एग्जिस्ट, आई वुड से उसको एक्टिवेट कर लें और उसको यूज़ करें, उसे बिल्ड करें। जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं उस पूरे प्रोग्राम में, उस 14 घंटे के प्रोग्राम में, आप कंप्लीट प्रोफाइल बनाना, उसको यूज़ करना, 3C स्ट्रैटेजी, उसके अलावा और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं डायरेक्टली पर्सनली किसी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करता, क्योंकि मेरा ऑप्टिमाइजेशन का पैकेज जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। बट व्हाट आई हैव क्रिएटेड फॉर पाकिस्तानीज इज
सच ए यूनिक प्रोग्राम, इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो आप करके उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर समबडी एल्स टू फिक्स इट. हाउ कैन आई वॉइस चैट टू गेट माय क्वेश्चन आंसर? सीरत फातिमा पूछ रही है. सीरत, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा. मैं आपको अभी कह देता हूँ. हारून साहब हमारे साथ हैं, एंड हारून इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आई हैव फ्रॉम जो है वहाँ कैंट से. हारून भाई आइए. अस्सलाम वालेकुम अमाद साहब और सबको अस्सलाम वालेकुम. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और ठीक ठाक. मैंने आपका मैसेज बहुत देर में देखा तो माजरत. सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं सर. इसका एक लाइन में मैं इनको सारों को सर एक आसान सा हल बता देता हूँ. मैंने आज एक पोस्ट पहले लगाई अपने है. आप को तो इंट्रोड्यूस करो. पहले आपको कोई नहीं जानता है. हाँ, मेरा नाम सर हारून अहमद है. वाकैंट से मेरा ताल्लुक है सर. 1.5 साल पहले सर, तकरीबन कोई 1 साल 3-4 माह पहले, मैं एक फ्रस्ट्रेटेड सा लड़का था, बेरोजगार था सर. बस बहुत अजीब सी जिंदगी थी. मैंने सर एक पोस्ट डाली है कि एक $36 ने कैसे मेरी लाइफ बदली सर. और वो $36 थे. हमारे साहब का कोर्स मैंने बाय किया, परचेज किया. और उसके बाद सर आज मैं बीच में कुछ 4-5 माह मैंने इतना एक्टिव नहीं था. आज मेरे 10K फॉलोअर्स हुए सर. मैंने आपको भी टैग किया इस पोस्ट में. और अब अल्हम्दुलिल्लाह सर अमेज़न का काम चल रहा था. और अब अल्हम्दुलिल्लाह सर लिंक्डइन के ना मेरे पास, यानी कि प्रोफाइल मैनेजमेंट के, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आ गए हैं जो अपना लिंक्डइन का अकाउंट वो करवाते हैं सर, मैनेज करवाते हैं. उनका लिंक्डइन का अकाउंट हम लोग देखते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छा चल रहा था सर. ये मैं सबको, मेरे सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको सबको, ये गिग्स का जो मेरा कोर्स है उसमें सारी यही चीजें मौजूद हैं कि 8 गिग सीख के आप कितने पैसे कमा सकते हो अगर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करो. लगे मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर, इसमें इतने लोग घुसे हुए पहले कि उनके पास जगह नहीं है. नहीं, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह. 10,000 आपके फॉलोअर्स हो गए इतने थोड़े से समय, और माशाल्लाह आपका बिजनेस इतना ग्रो कर गया सर. इससे साबित क्या होता है? साबित होता है कि अगर आप स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे ना तो रिवॉर्ड अल्लाह ताला की तरफ से आता है. बिल्कुल सर. ठीक है सर लिंक्डइन ऐसे ही है कि जैसे अगर आपके सॉक्स हैं, जो जुराबे हैं सर, अगर आप पाँव में पहने ना सर 1 या 2 मिनट में आप पहन लेंगे. लेकिन वो अगर आप सर पे पहनेंगे ना तो आपको हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 1 माह लग जाए, 1 साल में भी आप ना पहन सके. तो स्ट्रेटेजी के बगैर लिंक्डइन यूज करना ऐसे ही है कि आप जुराबें अपनी सर पे पहन लें. अच्छी मिसाल दी आपने. सीरत फातिमा मेरे ख्याल में नहीं आ गई है. सीरत फातिमा जी प्लीज आप. थैंक यू हारून, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सीरत जी सवाल पूछिए. अली सवाल पूछेंगे उसके बाद फिर. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी बीबी. जी सीरत फातिमा बात कर रही हूँ मुल्तान से. जी बीबी. हमारे साथ मसूमा सिप्तैन के साथ में होती थी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में. नाम कुछ याद आ रहा था ऐसा ही कुछ. जी जी बिल्कुल. मैं आपकी 2 फिजिकल ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर चुकी हूँ, एक मुल्तान में और एक रमादा इस्लामाबाद में, जो यूएसएड की तरफ से थी, प्रिया की ट्रेनिंग. जी 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 जी. अच्छा, एनीवेज अभी मैंने अपना एक मैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ. और अभी मैंने रिसेंटली फेमीटेक के नाम से अपनी एक बिजनेस कंसल्टेंसी एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाया है, जिसमें मैं ई कॉमर्स के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ. नॉट ओनली द डिजिटल वंस बट अदर देन डिजिटल, से किसी को अपना बिजनेस रजिस्टर कराना है, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ऑल दिस सर्विसेज ना. तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये जो सर्विसेज हैं उस पे लिंक्डइन पे भी ये सारा इसको मार्केट करूं. अच्छा, मैंने बहुत अरसा पहले, कोई आई थिंक 2017 में अपनी लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाई थी जो कि एक्टिव नहीं थी. तो अभी क्योंकि अब मेरा प्रोफाइल भी चेंज हो चुका है, तो अब मैं ज़ाहिर फेमीटेक को ज्यादा प्रमोट करना चाह रही थी. तो मैंने दूसरी प्रोफाइल बना ली अपनी. लेकिन जो पहली मेरी प्रोफाइल थी वो समहाउ मैं उसको डिलीट नहीं कर पाई. अभी मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर भी नहीं हूँ लिंक्डइन के सारे टूल्स के साथ. एक तो मुझे प्लीज वो बताइएगा कि वो डिलीट करना जरूरी है या मैं कैसे कर पाऊंगी. सेकंड, जब मैंने इसमें एज कंपनी अपना बनाना चाहा तो फिर मुझे एक मैसेज आया कि पहले मुझे अपने कोई डिफरेंट सर्टेन नंबर ऑफ कनेक्शंस ऐड करने होंगे और फिर उसके बाद मैं कंपनी प्रोफाइल बना पाऊंगी. तसल्ली कर लें एक मिनट. देखें, जो आपका पिछला प्रोफाइल है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आपको नया प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप एज एन इंडिविजुअल अपनी सर्विस को सेल करें.
कंपनी का नाम हमेशा बाद में आता है, पहले इंडिविजुअल का नाम आता है, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कंपनी एलिमेंट, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब तो मैं बना चुकी हूँ सेकंड वन, तो पिछले वाले नाउ आई हैव 2 प्रोफाइल्स बेसिकली, तो मैं वही आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, तो पिछली वाली प्रोफाइल की सेटिंग के अंदर जाके और आप उसको जो है प्रोफाइल को इनएक्टिव कर दीजिए। ओके ठीक है, सही। नई प्रोफाइल को ग्रो कीजिए और टारगेटेड ग्रोथ कीजिए। अभी ये ह्यान शेयर करेंगे, मेरा पूरा प्रोग्राम है, अगर आप इसमें एनरोल कर लेंगी तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप देख रही हैं अभी। तो आपको इसमें अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं, मतलब एज अ कंपनी मैं ये अपने सारे सॉल्यूशंस इसमें इंट्रोड्यूस कराऊंगी? तो ये हारून साहब बैठे हुए आपके सामने क्या बता रहे थे? मैंने तो नहीं बुलाया था इनको, ये तो इन्होंने खुद फेसबुक पे देख के आगे ज्वाइन किया। जी जी नहीं, आई मीन टू से कहने का माय मतलब वर्क और प्रोफाइल जो मैंने आपको शेयर किया देखिए, है उस तरह से बात यू कर कैन रही थी। सेल एनीथिंग ऑन लिंक्डइन, डिपेंड करता है कि हाउ इफेक्टिव यू आर और उसमें नई डायमेंशंस कैसे क्रिएट हो रही हैं। आज इनके पास जो है वो लिंक्डइन की गिग्स के भी क्लाइंट आ गए हैं जो कि इन्होंने मुझसे डायरेक्टली नहीं सीखी है। सो यू डू नॉट नो इन बिजनेस के कई नई डायमेंशंस क्या ऐड हो रही हैं। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू सी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अली अहमद साहब, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि लिंक्डइन पे क्या हम 2 प्रोफाइल बना सकते हैं? अभी तो बता दिया, अभी तो बता रहा हूँ कि 2 बनाओगे दोनों रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। सर नहीं, एक क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है या मेरे लिए, क्योंकि सर मैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई मेरी ग्रेजुएशन, लेकिन सर इसके अलावा मेरे पास एक स्किल भी है और एक चीज मैं दोनों प्रोफाइल पे नहीं सेंड या कर सकता, उसके लिए मुझे अलग अलग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। स्किल क्या है सर? बेसिकली मैं एक तो मेरी सब्जेक्ट है ना जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरा ये है कि एज एक्सेल बात कर रहा हूँ, एक्सपर्टीज इन एक्सेल में है। एक्सेल तो आप क्यों साथ नहीं मिला सकते? एक साथ क्यों? आप ग्रेजुएशन किस चीज में कर रहे हैं? सर मैं इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ। दोनों रेलेवेंट है ना, क्या उसमें प्रॉब्लम है? लेकिन सर अगर फर्ज करें मैं अगर एक अलग बनाना चाहूँ तो क्या हमें तो क्या 2 प्रोफाइल आप एक आदमी, लिंक्डइन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है 2 प्रोफाइल बनाना? तो सर चलिए ठीक है। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये 3C के बारे में बताया, तो सर अगर हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं और हम कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं उनसे एज अ जी, तो किस तरह की मैं समझ गया। ये देखें, ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, इसी वजह से एक पूरा 14 आवर्स का प्रोग्राम है इसके लिए। ये आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप ये सोचते पे लग गए हैं कि 3C विल वर्क फॉर यू, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर ये आप सोचने पे आज 55 लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये इंटरेस्टेड हैं कि यार ये वाकई लिंक्डइन हमें फ़ायदा कर सकता है, तो इस 20 करोड़ 22 करोड़ की आवाम में आप 55 लोग बैठे हैं कम से कम, कंपटीशन ही नहीं है। करके तो देखो ना, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कूदो तो सही, उसके अंदर पता तो चलेगा आपको कि हो क्या रहा है। अभी तो आप सिर्फ सवाल पूछते हो ना मुझसे, विच इज़ फाइन, आई एम वेरी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू यू, बट देर इज such a lot that can be done on LinkedIn which we don't do. Dr. Nazakat. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। आई एम डॉक्टर नज़ाकत, PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हैविंग 18 year टीचिंग एक्सपीरियंस एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी लेवल। सर आप बहुत अच्छा गाइडेंस हैं कि हमने अपने प्रोफाइल को किस तरह अपडेट करना है। रियली अभी तक हमने इसको बिल्कुल इनकम्प्लीट रखा हुआ है, और मैंने जो कुछ लर्न किया है, मैंने अपनी बिजनेस डिग्री के साथ अपने जो डाटा साइंटिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस की स्किल्स को भी इन्हेंस किया है। अब मैं इसको ऑनलाइन अपने आप को सर्विसेज देना चाहता हूँ रिमोट एक्सेस पे। आपको पता है कि बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब इस चीज़ को कर नहीं पा रहा। एक तो आपकी जो डेफिनेटली इसमें सोफे पे एक तो आपकी जो गाइडेंस है वो मुझे काफ़ी हेल्प करेगी। दूसरा काइंडली मुझे यहाँ से एक और भी है कि मैं पोस्ट डॉक के लिए जो है वो देख रहा हूँ कनाडा की तरफ ना, इस सिलसिले में अगर आप कुछ गाइड करना मैं चाहें कुछ तो। नहीं गाइड कर थैंक सकता, यू वेरी मच, दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट। और ओके थैंक यू। पोस्ट डॉक और इज सर सब्जेक्ट।
ओके। और ये जो आप अपना ये जो सेशन बता रहे हैं, जो अभी वो हारून साहब भी आए थे, उन्होंने भी चीज, तो वो आपकी रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं या जी आपकी वो लाइव प्री क्लासेस होती प्री हैं, क्या रिकॉर्डेड शेड्यूल है? जी जी, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, और उसके अंदर सारे टूल्स हैं, हर चीज़ के टूल हैं, कंटेंट राइटिंग का टूल है, सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं मैंने। और जो भी कोर्स में मेरे आता है वो फिर मेरी मंथली मेंटोरिंग का भी हिस्सा बन जाता है, तो उसमें वो डायरेक्ट Q&A भी होते हैं। ओके जी, सर सो कितने टाइम ड्यूरेशन? मैं थोड़ी सी लिबर्टी लूंगा, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कोर्स का। जी बहुत जी सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे। जी जी तो है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये रिकॉर्डेड प्लस मेंटोरिंग का फ्यूजन है। इसमें तकरीबन 14 आवर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें एक एक चीज बहुत एक्सटेंसिवली डिटेल के अंदर आपको समझाई गई है कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने से रेलिवेंट नेटवर्क किस तरीके से बनाना है, क्या कंटेंट अपनी नीच से रेलिवेंट किस तरीके से बनाना है, कीवर्ड कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी डिटेल के अंदर है। और उसके अलावा एक तो चैट असिस्टेंस होती है। चैट असिस्टेंस भी दो लेवल पे होती है। एक तो सर्कल कम्युनिटी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की है, हार्वर्ड, MIT और ग्लोबल स्टैंडर्ड की इंस्टीट्यूशन उसी को इस्तेमाल करती हैं, वो है। उसके साथ जो है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, ये बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हमने उसको रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े से कंफर्टेबल व्हाट्सएप में, तो वहां पर भी आप सवाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि मंथली एक हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होता है टू एड्रेस योर चैलेंजेस। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है पूरा, और इसमें रेगुलरली अपडेट्स हो रही होती है। लास्ट अपडेट जो है ना इसमें 18 दिन पहले हुई है। तो ये सर की कमिटमेंट है इंशाल्लाह के ये कोर्स कभी ओल्ड नहीं होता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस के ऊपर इसमें चीजें ऐड हो रही होती है, और आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होता है कि ये चीज ऐड हो गई है, ये चीज रिमूव हो गई है। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। बाकी प्रोग्राम की जो फीस है वो हमारी, वो $59 है। अभी जो है हमारी 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक जो हमारी डिस्काउंटेड फीस चल रही है वो $45 चल रही है। ठीक है, अभी जो वेबिनार के अंदर लोग हैं उसमें जो पहले 10 लोग हैं उनको ये कोर्स $42 के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये। ठीक है, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर डाल दी। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें आप डिटेल। जी जी। और प्लस जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री $20 की ई बुक का जो चल रहा था वो भी आज रात तक है हमारा, 31 जुलाई तक हमने उसको अनाउंस किया था। तो ये है कि अगर आप आज इनरोल करवाते हैं, 10 के बाद भी अगर इनरोल करवाते हैं, तो आपको ये $20 की कॉम्प्लीमेंट्री ई बुक्स मिल जाएगी, जिसमें कॉन्टेंट आइडियाज है और पावर कीवर्ड्स है। ठीक है, यानी मेरी दो ई बुक्स जो हैं वो भी मिल जाएंगी इसके अंदर। मैंने 4 किताबें लिखी हैं अभी तक, तो उसमें से 2 किताबें आपको इस कोर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकती हैं अगर आप आज ले लें तो। जी, क्विकली हम बिल्कुल 2 क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। पहले शाहिद साहब आप बोलिए, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहिद मुश्ताक सर, मैं बैंकर हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर का एक्सपीरियंस। तो मैं काफ़ी अरसे से जो है ना ये ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर रहा था मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर, जिस तरह bait.com पे, नौकरी गल्फ पे, इंडीड और इस तरह। तो मुझे इस पे कोई प्रॉपर जो है ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो आज मैंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप के काफ़ी अरसे से मैं आपको फेसबुक पे देख रहा था, तो मैंने ज्वाइन किया। तो काइंडली मुझे इस पे ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए। देखें, जो आपने 3C स्ट्रेटजी का मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपने भी सुना। जी आप जी ये रिलेशनशिप बिल्डिंग इज नंबर 1 किसी के लिए भी। जब आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है तो आप उसको सुनते हैं, उससे बात करते हैं। चाहे आप जॉब्स की सूरत के अंदर भी जाएं, तो जॉब्स की सूरत में भी आपको पहली चीज़ क्या होती है कि पहले आपको उन ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें लोगों के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ एंगेजमेंट बिल्ड करनी है। फिर जब अपॉर्चुनिटी निकलती हैं तो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपके चांसेस बन सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगेन, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हमें नहीं पता कि मेरे लिए कितने पैसे लिखे हैं, आपकी जेब में कितने पैसे आने हैं, आज कितने आने हैं, कल कितने आने हैं। मगर अगर हम स्ट्रेटेजिक एफर्ट नहीं करेंगे और सिर्फ दीवार को धक्का लगा के गिराने की कोशिश करेंगे तो दीवार कभी भी नहीं गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? एग्जैक्ट। आपके सवाल का जवाब मैंने थोड़ा सा जो है ना हल्की फुल्के थोड़ा बोलने सा एक चीज मुझे जरा काइंडली कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी जो है ना वो मिडिल ईस्ट देख रहे होते हैं, तो आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनली देख रहे हैं। तो हमें इसके अलावा हट के कोई ऐसी मार्केट बताएं जहाँ पे कोई स्पेस काफी हो और कोई वहाँ पे। कोई मार्केट नहीं है। दी ओनली मार्केट फॉर पाकिस्तान इज मिडल ईस्ट।
क्योंकि सब जगह वर्क परमिट चाहिए। अब पाकिस्तानियों के पास जेब में पैसे भी कम होते हैं, प्रिपरेशन होती नहीं है, इंग्लिश फारिग होती है, तो इंटरनेशनल ऑडियंस, और टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वेरी वोकल अबाउट इट, जितने भी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी हमारे साथ काम करेगी ना, वो 4 लफ्ज अंग्रेजी के भी लिख सकती, तो क्या कम्युनिकेट करेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी वजह से मैंने पूरा कंटेंट राइटिंग का पूरा चैप्टर ऐड किया, भाई देखो दिस इज हाउ यू शुड राइट। ठीक है जी, सीरत बीवी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सॉरी आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। इनफैक्ट आपने मुझे कहा ना कि मेरी जो पुरानी प्रोफाइल थी जो इनएक्टिव, जो उसको मुझे इनएक्टिव कर देना चाहिए बेसिकली। तो लास्ट टाइम भी मुझे यही हुआ था कि मुझे उसकी इनएक्टिव करने की ऑप्शन नहीं मिल रही थी, और अभी ड्यूरिंग दैट चैट भी मैं देख रही थी, मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रही थी। क्या आप काइंडली कोई मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकता है कि मुझे कहाँ से इनएक्टिव करनी है अपनी वो पुरानी प्रोफाइल जो है, कैसे करनी है? अच्छा जी, अल्लाह मियां ने हमारे लिए गूगल अता फरमाया है, ठीक है, अल्लाह मियां ने अता अच्छा फरमाया, ठीक है। जी, क्लोज लिंक्डइन अकाउंट, तो मैंने गूगल पे अ, लिखा है आपके लिए, ये बता दिया। अच्छा सेलेक्ट में प्राइवेसी में जाएं, अकाउंट मैनेजमेंट में जाएं, अकाउंट प्रेफरेंस में जाएं, क्लिक नेक्स्ट टू क्लोज अकाउंट, दैट्स इट। 30 सेकंड ठीक है। 30 अब सेकंड। मैंने बस अभी ट्राई नहीं किया, बट आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं गूगल में थिंक नहीं करना, लिंक्डइन भी थिंक डेप्थ में नहीं है या करना, थिंक नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करना। ओके, थैंक यू 30 जी, सेकंड का थैंक यू। काम है ये। ठीक है, थैंक यू जी। असद साहब। जी असद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो लिंक शेयर हुआ है ग्रुप के अंदर एनरोलमेंट का, उसके लास्ट पे लिखा है कि ये एनरोलमेंट क्लोज हो चुकी है। हाँ साहब। जी सर, मैं देख रहा हूँ इसको, शायद वहां से कोई एरर है, मैं उसको आप लोग को बता देता हूँ ठीक है, एरर है भाई, कोई इसको देख। हाँ चलो ठीक है। बिलाल साहब। जी बिलाल साहब। जी सर, सर मैंने पूछना था कि फॉर पर्सनल ब्रांडिंग जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं, कोर्सेरा, उडेमी, आर दे गुड टू बी शेयर्ड ऑन लिंक्डइन? उर्दू में पूछ लो तो आजाद आसानी से समझ में आ जाएगा मुझे, क्या मतलब है आपका। सर जो सवाल आपका यूडेमी उर्दू में एंड पूछे मुझसे। सर आई एम आस्किंग के जो यूडेमी एंड कोर्सेरा के जो कोर्सेज होते हैं, जी। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अच्छी ऑप्शन है कि उनको शेयर किया जाए? किससे शेयर कर जाएगा? लिंक्डइन पे शेयर किया जाए, मतलब फॉर योर प्रोफाइल बिल्डिंग, और डज इट इट गिव विल बैड नॉट। इमेज? आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग आपकी सूरत मुबारक से होगी, किसी और की सूरत मुबारक से तो नहीं होगी। इट्स योर कंटेंट दैट इज गोइंग टू प्ले द रोल, इट इज नॉट समबडी एल्सेस कंटेंट। नो, एक्चुअली कुछ होती हैं सर्टिफिकेशंस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, हु तो एक केयर्स? होते हैं जो फ्री कोर्सेज होते हैं। हु केयर्स? बोथ बोथ विल वर्क। ठीक है। आप 50 सर्टिफिकेट लगा दो, मगर अगर आपको आता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका, तो वो जो है वो नहीं हो सकता जी। सायरा, वो हयान देख रहे हैं उसको अभी, उसमें प्रॉब्लम कोई ग्लिच होगी, तो अभी आपको बता देंगे, चैट ग्रुप जो हमारा है व्हाट्सएप का, उसके अंदर बता देंगे। ठीक है भाई, आपकी समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए सर्टिफिकेट कोई मैटर नहीं करते। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी आप सर्टिफिकेट देंगे कोर्स के बाद? जी बिल्कुल, आप कोर्स कंप्लीट करेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर सर्टिफिकेट काम करेगा ये जब आप लिंक्डइन पे काम करेंगे तो फायदा होगा आपको। सर्टिफिकेट डजंट मीन एनीथिंग। ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के सबके ज्वाइन करने का। आई होप आप में से कुछ लोग इफेक्टिवली लिंक्डइन को यूज करेंगे और लिंक्डइन की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इवन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारे जो है काम है उसको जो है सिक्योर करेंगे, जॉब सिक्योर करेंगे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे और ग्रो करेंगे। मेरे तमाम जो भी स्टूडेंट्स आज तक आए हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, यूके से भी, और ये तो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो पाकिस्तानियों के लिए कर रहा हूँ, बट मेरा बिगर बिजनेस इज द ग्लोबल बिजनेस, और सारे सी लेवल के लोग हैं होते हैं उसके अंदर।
तो उन सबको अगर फ़ायदा हो सकता है, मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो आपको भी यकीनन फ़ायदा हो सकता है. जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर ग्रोथ. दैट्स द चैलेंज फॉर यू फॉर 2023. 2023 में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, 2024 में उसका फ़ायदा उठाना शुरू करें. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.